अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से खबरें। नाज़रीन, नामवर गुलकार शफ़क़त अमानत अली ने भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों पर पाबंदी उठाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाक भारत ताल्लुकात में फ़नकार आसान हदफ होते हैं। भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों पर लगी पाबंदी को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, ताहम भारत का फ़िलहाल पाकिस्तानी फ़नकारों पर से पाबंदी हटाने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। इसी हवाले से नामवर पाकिस्तानी गुलकार शफ़क़त अमानत अली ने कहा है कि पाक भारत ताल्लुकात में आर्ट और शोबिज़ इंडस्ट्री आसान हदफ होते हैं। गुलकार ने कहा कि सियासी शख्सियात जानती हैं कि फ़नकार बिरादरी जवाब नहीं देगी, लिहाजा उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन अगर सरहद पर देखा जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो रही है। शफ़क़त अमानत अली ने कहा कि वो भारत में परफॉर्मेंसेस को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनका कहना था कि वहाँ के लोग हमसे बेहद प्यार करते हैं और भारत में काम के दौरान हमें इज्जत दी जाती है और हमारे काम को सराहा भी जाता है। उनका कहना था कि भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों पर से पाबंदी हटाने का ये बेहतरीन वक्त है। इस्तांबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लेजेंड अदाकारा रूही बानो के जस्द खाकी को पाकिस्तान लाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिफारत खाने के अहलकारों ने इस्तांबुल में बल्दिया से रब्ता कर लिया। गुज़श्ता रोज़ रूही बानो की बहन रुबीना यास्मीन से सिफारत खाने ने दरख्वास्त वसूल कर ली है। इस हवाले से रुबीना यास्मीन ने कहा है कि सिफारत खाने से 3-4 रोज़ का वक्त मांगा है। अंकारा में पाकिस्तानी सफ़ीर भी इस दौरान रब्ते में रहे और उनके जस्द खाकी को पाकिस्तान लाने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अदाकार असलम शेख निजी टीवी चैनल के मॉर्निंग और मज़ाहिया शो में भारतीय गाने पर पेश करने पर फट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अपनी सकाफ़त की प्रमोशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम भारतीय मौसीकी को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुनाफिकाना रवैये तर्क कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाज़ निजी टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शो और राय को पेश किए जाने वाले मज़ाहिया शोज़ में गुलकार अपनी फ़िल्मों के गाने छोड़कर भारतीय फ़िल्मों के गाने पेश करते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक अमल है। इस हवाले से उनका कहना था कि मैं अपने टीवी चैनल से अपील करता हूं कि वो भारतीय कल्चर के बजाय पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करें। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, ट्विटर सार्फिन ने एक्शन हीरो अक्षय कुमार को भी पाकिस्तान से मोहब्बत पर शाहरुख खान की तरह आड़े हाथों ले लिया है। भारत में पाकिस्तान से मोहब्बत करना या पाकिस्तानियों की तारीफ़ करना किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अगर भारतीय फ़नकार पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का ज़रा भी इजहार कर लें तो सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बॉलीवुड किंग शाहरुख खान है, जिन्हें पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात करने पर भी गद्दार करार दिया जाता है और इनसे फ़ौरन भारत से निकलकर पाकिस्तान मुंतकिल होने का मुतालबा किया जाता है। ताहम हाल ही में अक्षय कुमार पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार पर भारतीयों की तनकीद का निशाना बन गए। अक्षय कुमार की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें वो एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के मुतालिक अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मेरी फिल्में सबसे ज़्यादा बिजनेस करती हैं। जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहीं और से मिलता है। सोशल मीडिया सार्फिन को अक्षय की पाकिस्तान से मोहब्बत एक आंख न भाई और उन्होंने अक्षय कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। नाज़रीन, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अदाकारा जूही चावला के साथ 7 बरसों से जारी लड़ाई पर बात करते हुए कहा है कि इन दोनों ने अपने इख्तलाफात ख़त्म कर लिए हैं। आमिर खान और जूही की शुमार जो है 90 की दहाई की बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ियों में होता है और दोनों ने एक साथ कई कामयाब रोमांटिक फिल्में भी की हैं। ताहम आमिर और जूही के दरमियान फिल्म इश्क के दौरान किसी छोटी सी बात पर इख्तलाफात हो गए थे। बाद अज़ां ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों ने 7 बरसों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आमिर खान ने जूही के साथ अपने इख्तलाफात पर खुलकर बात करते हुए कहा कि फ़िल्म इश्क के दौरान हमारा छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था, ताहम इस झगड़े को मैंने अना का मसला बना लिया और फैसला किया था कि जूही से बात नहीं करूँगा। ताहम उनका कहना था कि 7 बरस बाद जब मेरी बीवी पहली अहलिया के साथ मेरी तलाक हुई तो जूही ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मिलने के लिए कहा और वो हमारे दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहती थी। उनका कहना था कि इस वक्त मैंने उनके फ़ोन कॉल को सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन जूही ने हार नहीं मानी और मुझे फ़ोन करती रही। उनकी यही बात मेरे दिल को लगी और मुझे एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई में दोस्ती मुतासर नहीं हुई। चाहे हम 7 बरसों तक बात ना की हो, लेकिन हम अब भी एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं। वाज़ेह है कि आमिर खान और जूही चावला 1988 में फ़िल्म क़यामत से क़यामत तक के ज़रिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये फ़िल्म सुपरहिट साबित हुई थी और बाज़ दोनों मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में नज़र आए, जिनमें हम हैं राही प्यार के और इश्क शामिल हैं।
नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह नामुनासिब अंदाज में तस्वीर बनवाने के बायस सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का शिकार हो गए हैं। बॉलीवुड में चुलबुलेपन और रंग बिरंगे मलबूसात की वजह से शोहरत रखने वाले रणवीर सिंह अदाकारी की वजह से कम, लेकिन अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से अक्सर खबरों की जीनत बने रहते हैं। लेकिन इस बार उन्हें मुनफरिद पोज देना इतना महंगा पड़ गया कि सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने वाले ही उन पर तनकीद करने लगे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुंबई में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उमंग 2019 के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले कई नामवर शख्सियात ने शिरकत करके पुलिस के महकमे की हौसला अफजाई की और उनका वक़ार बुलंद करने के लिए राय का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर फिल्मी सितारों ने पुलिस के ऑफिसर के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई, लेकिन रणवीर सिंह अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और मुनफरिद अंदाज को बरकरार रखते हुए पुलिस के हाथों खुद को उठवाकर पोज दिया और उनके जूते पुलिस की वर्दी पर आने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान को गैर मुल्की करेंसी की मुंतकिली से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नफाज के डायरेक्टरेट की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सूफी सिंगर राहत फ़तेह अली खान को 2011 में भारत से पाकिस्तान जाने पर भारतीय रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बगैर बताए 1.24 लाख अमरीकी डॉलर, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं, रखने के इल्ज़ाम में पकड़ा था। बाज़ उनके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2014 में इसी हवाले से दोबारा तफ्तीश का आगाज़ हुआ था और अब गुलकार राहत फ़तेह अली खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसी केस में शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे 45 रोज़ में जवाब तलब किया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।